हमारी मूवी स्टार्ट होती है जहाँ हम देखते हैं कि कुछ लोग रिसर्च कर रहे होते हैं एलियन पर और उनको पता चलता है कि कुछ स्पेसशिप धरती की तरफ आ रही हैं और उनमें से एक स्पेसशिप धरती पर क्रैश हो गई है, जिसका पता लगाने के लिए आर्मी वाले एक टीम बनाते हैं जिसमें एक इंटेलिजेंट आदमी होता है। मूवी के अगले सीन में हम देखते हैं इस मूवी के हीरो को, जिसका नाम जैक है और वो टैक्सी ड्राइवर है। उसकी टैक्सी में एक लेडी बैठती है जो साइंटिस्ट होती है, जिसे वो होटल छोड़ने जाता है। जैक और उस लेडी की अच्छी दोस्ती हो जाती है। वो लेडी एक बड़े इवेंट में जा रही होती है। इवेंट में जैक को भी इनवाइट करती है और इनविटेशन कार्ड देती है। और दूसरी तरफ इन्वेस्टिगेशन टीम उस जगह पर पहुंच जाती है जहां पर यूएफओ क्रैश हुई रहती है। और उस जगह पर उन्हें एलियन तो नहीं मिलते, पर उनकी क्रैश हुई स्पेसशिप मिलती है और उनके पैरों के निशान मिलते हैं। और उन पैरों के निशान से उन्हें पता लगता है कि 2 एलियन उतरे हैं स्पेसशिप से जो इंसानों की तरह दिखते हैं। और रिसर्च टीम पूरे शहर में तलाश में लग जाती है उन दोनों एलियंस के, और उन्हें सीसीटीवी में दिखाई देता है कि 2 अजीब से बच्चे एक टैक्सी में बैठ रहे होते हैं जो जैक की टैक्सी होती है। और इसके बाद हम देखते हैं कि जैक अपनी पिछली जिंदगी में एक गैंग के साथ उधर काम करता था और उस गैंग का बॉस अपने 2 आदमियों को भेजता है जैक को अपनी गैंग में वापस लाने के लिए, पर जैक उस ऑफर को ठुकरा देता है और अपनी टैक्सी लेकर वहां से चला जाता है। जैक को महसूस होता है कि उसकी टैक्सी में कोई और भी है और वो पीछे देखता है कि 2 बच्चे उसकी टैक्सी में हैं। उन दोनों को देखकर जैक बहुत हैरान होता है और उन दोनों से पूछता है तुम कैसे आए मेरी टैक्सी में। उसके बाद वो लड़की कहती है कि मेरा नाम सारा है और ये मेरा भाई है और हमें एक जगह पर जाना है। वो दोनों बच्चे उस जगह के बारे में बताते हैं एक डिवाइस में देखकर, लेकिन वो शहर से बहुत दूर होती है, इसलिए जैक वहाँ जाने से मना कर देता है। जिसके बाद सारा का भाई उससे पैसे दिखाकर बोलता है कि सारे पैसे ले लेना, जिसके बाद जैक राजी हो जाता है। वो तीनों अपनी मंजिल की तरफ जा ही रहे होते हैं, तभी जैक को एहसास होता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है। वो लोग उसी गैंग के मेंबर होते हैं जिसमें जैक पहले काम करता था। और ये सब देखकर सारा का भाई अपनी शक्तियों से टैक्सी के बाहर हो जाता है और उन गैंग मेंबर में से एक की कार को तबाह कर देता है। तो इधर सारा अपनी शक्तियों से टैक्सी को रिवर्स चलाने लगती है। जैक को कुछ समझ नहीं आता है कि वो क्या हो रहा है। जैक किसी तरह से उन दोनों को उस जगह पर पहुंचा देता है जहां पर उन्हें जाना होता है, लेकिन रात हो चुकी होती है और वो दोनों एक घर में चले जाते हैं जैक को पैसे देकर, लेकिन वो पैसे बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसे देखकर जैक उन्हें वापस करने जाता है कुछ पैसे। जैक भी उस घर में चले जाता है और उन बच्चों को ढूंढने लगता है। वो बच्चे उसे मिल जाते हैं, लेकिन वो डरे हुए होते हैं, किसी से छुप रहे होते हैं। दोनों बच्चे जैक को वहाँ से जाने के लिए कहते हैं, लेकिन जैक को उन पर कुछ शक होता है, इसलिए वो उनका पीछा करने लगता है, जहाँ वो एक खुफिया दरवाजे से होकर एक अजीब जगह पहुँच जाता है। और उस जगह पर एक अजीब सी चीज़ होती है जिस पर सारा अपना लॉकेट रखती है, तो उसमें से एक डिवाइस निकलता है। ये सब देखकर इस डिवाइस के बारे में पूछता है सारा से। सारा उसे बोलती है कि ये डिवाइस बहुत महत्वपूर्ण है और इस डिवाइस के पीछे और भी लोग लगे हैं। अचानक से वहाँ पर कोई और भी आ जाता है जो उन दोनों के प्लेनेट से आया होता है उस डिवाइस के लिए। तीनों पर उस डिवाइस के लिए वो हमला कर देता है, जिसकी वजह से सारा का भाई जख्मी हो जाता है, लेकिन जैक उसे उठाकर दोनों को सेफ बाहर ले जाता है। जैक उन दोनों से इस बारे में पूछता है, जिसमें सारा उसे सब कुछ बताने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन उसका भाई उसे रोक देता है क्योंकि उसे जैक पर भरोसा नहीं है। इतनी देर में वो किलर के पीछे आने लगता है अपनी स्पेसशिप में। जैक उस किलर से बचने के लिए अपनी टैक्सी को एक टनल में ले जाता है जहाँ पर ट्रेन आ रही होती है, की वजह से उस किलर का स्पेसशिप ब्लास्ट हो जाता है। ये सब होने के बाद जैक उन दोनों से अपनी सच्चाई बताने को कहता है, जिसके बाद वो दोनों मान जाते हैं और जैक को बताते हैं वो दोनों एलियन और वो दोनों धरती पर उस डिवाइस को लेने आए हैं। और सारा अपनी पावर्स दिखाकर ये साबित करती है कि वो दोनों एलियन हैं। और इधर इन्वेस्टिगेशन टीम जैक को तलाश कर रही होती है, जहाँ उसकी लास्ट लोकेशन एक रेलवे ट्रैक पर मिलती है, जहाँ पर वो सब लोग मिलकर रेलवे ट्रैक पर जैक को ढूंढने लगते हैं। और दूसरी तरफ जैक अपनी टैक्सी को गैराज में लेकर जाता है ठीक करवाने के लिए। इन्वेस्टिगेशन टीम जैक का फ़ोन ट्रैक कर रही होती है, जिसकी वजह से उन्हें उनकी लोकेशन पता चल जाती है और वो जैक से एक सौदा करते हैं कि इन्वेस्टिगेशन टीम का हेड जैक से कहता है उन दोनों बच्चों को बाहर आ जाओ लेकर, जिसके बदले में मैं तुम्हें छोड़ दूंगा।
तभी जेक अपनी कुर्सी से उठकर खिड़की के बाहर देखता है तो उसे कुछ लोग हथियार के साथ दिखाई देते हैं, जिसकी वजह से वो उस इन्वेस्टिगेशन टीम के हेड पर वो यकीन नहीं करता। जेक वहाँ बैठे शेरिफ से मदद मांगता है, जिसके बाद शेरिफ उन लोगों को रोकने में लग जाता है, जिसके बाद उन लोगों को मौका मिलते ही वहाँ से भाग जाते हैं। जेक सारा और उसके भाई से आगे का प्लान पूछता है, जिसके बाद सारा का भाई जेक से कहता है हमें उस स्पेसशिप तक पहुँचना होगा जो इस इन्वेस्टिगेशन टीम के पास है, लेकिन जेक मना कर देता है क्योंकि वहाँ जाने में बहुत खतरा है। जेक उन दोनों की मदद के लिए उस साइंटिस्ट के पास जाता है जो हमें मूवी के स्टार्ट में दिखी थी। जेक उस साइंटिस्ट को उन दोनों बच्चों के बारे में सब कुछ बताता है, लेकिन वो साइंटिस्ट यकीन नहीं करती है। फिर उस साइंटिस्ट को यकीन दिलाने के लिए दोनों बच्चे अपनी पावर्स इस्तेमाल करते हैं, जिसके बाद वो यकीन कर लेती है। सारा जेक और उस साइंटिस्ट को बताती है कि उसके प्लेनेट पर बिल्कुल भी अच्छा एनवायरनमेंट नहीं है, वो खराब हो चुका है, जिसकी वजह से वहाँ पर रहना मुश्किल है। और सारा बताती है कि उन दोनों के पेरेंट्स साइंटिस्ट है और उन दोनों ने धरती के जरिए उनके प्लेनेट को बचाने का तरीका ढूंढ लिया था, जिसके बाद उन्होंने अपने सरकार को इस बारे में बताया, लेकिन उनकी सरकार ने उन्हें ही जेल में डाल दिया। और सारा और उसका भाई अपने माँ बाप की रिसर्च को लेने ही धरती पर आए हैं ताकि उनके माँ बाप को दोस्त साबित कर सके। बात सुनने के बाद साइंटिस्ट अपने दोस्त के पास लेकर जाती है ताकि वो स्पेसशिप का पता लगा सके, और वो साइंटिस्ट का दोस्त बताता है कि वो स्पेसशिप विच माउंटेन पर है। वो साइंटिस्ट जेक से कहती है कि मैं अपना सामान लेकर आती हूँ। जेक उसे जाता हुआ देखता है, लेकिन इतने में वो दोनों बच्चे उस जगह पर जाने के लिए निकल जाते हैं। जब भी जेक उन दोनों को ढूंढने लगता है, वो दोनों बच्चे जेक को मिल जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर वो किलर भी आ जाता है जो उनके पीछे पड़ा। वो दोनों बच्चे अपनी पावर्स का यूज करके उस किलर से बच जाते हैं, लेकिन वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन टीम भी आ पहुंचती है, जिसके बाद सारा अपनी पावर से यूज करके उन सभी को गेम में जितवा देती है जो वहां पर गेम खेल रहे होते हैं। सब लोगों के गेम जीतने की वजह से वहां पर हंगामा हो जाता है, जिसका फायदा उठाकर जेक और वो सब भाग जाते हैं। जेक और उन बच्चों को भागता हुआ देखकर इन्वेस्टिगेशन टीम भी उनका पीछा करने लगती है और उनको घेर लेती है, लेकिन कार में वो साइंटिस्ट का दोस्त होता है और कुछ साथी होते हैं। और दूसरी तरफ जेक और उसकी टीम विच माउंटेन की तरफ बढ़ रहे होते हैं। जैसे ही वो विच माउंटेन पर पहुंचते हैं तो इन्वेस्टिगेशन टीम उन दोनों बच्चों को बेहोश करके जेक और उस साइंटिस्ट को उस जगह से कार में बिठाकर साइंटिस्ट और जेक को दूर भेज देते हैं, और वो दोनों उन सोल्जर्स पर हमला कर देते हैं और कार को लेकर वापस विच माउंटेन पहुंच जाते हैं। और दूसरी तरफ इन्वेस्टिगेशन टीम का हेड इस बात से अनजान होता है और उन बच्चों का चेकअप करवा रहा होता है ताकि उन बच्चों की पावर्स ले सके। और दूसरी तरफ जेक और वो साइंटिस्ट लैब में घुस जाते हैं और उन डॉक्टर्स को बेहोश करके उन बच्चों को छुड़ा लेते हैं, और वो चारों अपनी स्पेसशिप ढूंढने निकल जाते हैं, जिसके बाद उन्हें इन लोगों को स्पेसशिप मिल जाती है, जिसके बाद उसे ऑन कर देते हैं और वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन टीम आ जाती है, जिसके बाद वो साइंटिस्ट और जेक के ऊपर गोलियां चलाने लगते हैं, लेकिन वो बच्चे उन्हें बचा लेते हैं और वहाँ पर वो किलर भी आ पहुँचता है, जिसके बाद इन्वेस्टिगेशन टीम डिस्ट्रैक्ट हो जाती है और वो चारों स्पेसशिप के अंदर पहुँच जाते हैं। सारा और उसका भाई स्पेसशिप को ऑन करके वहाँ से चले जाते हैं और वो किलर भी स्पेसशिप में घुस जाता है, जिसके बाद जेक उसे रोकने लगता है और उससे लड़ाई के दौरान वो किलर अपना मास्क उतार देता है, जिसके बाद हमें पता चलता है कि वो भी एक एलियन है। और फिर जेक उस किलर एलियन को स्पेसशिप से बाहर फेंक देता है और इसके बाद सारा और उसका भाई अपनी स्पेसशिप से जेक और उस साइंटिस्ट को उतार कर गुड बाय कहकर चले जाते हैं और यही मूवी एंड हो जाती है।